हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे वेदर क्लाइमेट के बारे में, एडेप्टेशन के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बताया था दो टाइप के रीजन है। ट्रॉपिकल रीजन होता है या उसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोल सकते हैं, दूसरा है पोलर रीजन। पोलर रीजन की बात करते हैं तो हेडिंग डालें पोलर रीजन। पोलर रीजन क्या होता है? अर्थ का एक ऐसे रीजन होते हैं जहां पर ज्यादातर एक्सट्रीमली कोल्ड होती है। ठीक है, एक्सट्रीमली कोल्ड, ये मतलब यहाँ पर एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट रहता है। यहाँ का मौसम कैसा रहता है? ज्यादातर ठंड वाला है। जैसे कि ये कोई अर्थ है, अर्थ के ये दोनों पार्ट तो हो गए, बोथ साइड्स, ये तो हो गए इक्वेटर। क्या हो गए? ये इक्वेटर। ओके, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये पोलर रीजन में आते हैं। कौन से आते हैं? ये पोलर रीजन। मतलब यहाँ पर ज्यादातर ठंड रहती है, एक्सट्रीमली कोल्ड रहती है, यहाँ पर गर्मी रहती है। ठीक है, वार्म वार्म वाला क्लाइमेट है, फॉरेस्ट वाला क्लाइमेट है। ठीक है, पोलर रीजन का जो, ठीक है, दो ये पोलर रीजन पे रहने वाले दो एनिमल्स है। एक तो है पेंगुइन, ठीक है, पेंगुइन्स, और एक होता है पोलर बियर। और दोनों के लगभग सेम सिमिलरिटीज है। पोलर बियर में क्या है? इसकी जो स्किन होती है वो थिक होती है, मोटी स्किन होती है, और इसकी जो फर होती है उसके नीचे 2 लेयर्स होती है। ठीक है, 2 लेयर्स। ठीक है, ठीक है, एक तो होती है अ लेयर ऑफ फैट। ठीक है, अ लेयर ऑफ फैट, एक तो फैट की लेयर होती है। ठीक है, और स्किन के नीचे मतलब फर के नीचे 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है, काफी मोटी लेयर्स होती है, 2 थिक लेयर्स। ठीक है, कैसी लेयर? थिक, मोटी लेयर्स होती है जो इसकी गर्मी बनाए रखती है। स्मॉल इसके कान होते हैं, स्मॉल ईयर्स होते हैं जो कि राउंडेड होते हैं। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है, जो कि बर्फ से मिलता जुलता है, इसलिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये एक अच्छा स्विमर भी है। ठीक है, अच्छा स्विमर है, मतलब तैर सकता है ये। ठीक है, इसके जो पैर हैं वो बिग फीट होते हैं। ठीक है, फीट कैसे इसके? बड़े हैं। ऐसे ही यदि पेंगुइन की बात करें, ठीक है, पेंगुइन, पेंगुइन में क्या होता है कि पेंगुइन की जो कलर है वो कैसा है? ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, पेंगुइन का जो कलर है वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की होती है पेंगुइन। ठीक है, दूसरी बात, इसकी जो स्किन है वो थिक है। ठीक है, कैसी स्किन है? थिक स्किन है इसकी। ठीक है, और इसमें क्या होता है? अ लेयर ऑफ, ठीक है, थिक स्किन होती है, अ लेयर ऑफ फैट होती है। ठीक है, एक फैट की लेयर होती है किसके नीचे? स्किन के नीचे, अंडर इट्स स्किन। ठीक है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है, थिक स्किन होती है, इसकी स्किन के नीचे फैट की एक लेयर होती है। ठीक है, ये एक साथ रहते हैं। ठीक है, लिव टुगेदर। ठीक है, कैसे रहते हैं? एक साथ रहते हैं। ठीक है, झुंड बनाकर रहते हैं, लार्ज नंबर में रहते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर में। ठीक है, लिव टुगेदर इन लार्ज नंबर, जिससे क्या होता है? इससे गर्मी भी बनी हुई रहती है। इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइंड है। ठीक है, स्ट्रीम लाइंड बॉडी होती है। ठीक है, स्ट्रीम लाइंड बॉडी। ठीक है, और जो विंग्स है, फ्लीपर लाइक विंग्स होते हैं इनके, फ्लीपर लाइक विंग्स। ठीक है, पैर कैसे होते हैं? फ्लीपर लाइक विंग्स, जैसे इसके फ्लीपर होते हैं, बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, और पैर कैसे होते हैं? वेब्ड, यानी कि छोटे छोटे वेब्ड टाइप पैर होते हैं इनके। ठीक है, वेब्ड, अंदर धसे हुए पैर होते हैं। ठीक है, वेब्ड फीट होते हैं। चलें आगे की तरफ, बात करें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है? ये नियर बोथ साइड्स होते हैं इक्वेटर की। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? अर्थ के दोनों साइड। ठीक है, नियर बोथ साइड्स ऑफ इक्वेटर। ठीक है, यानी कि इक्वेटर के दोनों साइड में जो रीजन होते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा एरिया ऑफ अर्थ हो गया। क्या हो गया? एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ का ऐसा एरिया जो नियर बोथ साइड्स ऑफ इक्वेटर, क्या कहलाते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, यहाँ पर कैसा क्लाइमेट रहता है? हॉट एंड कैसा रहता है? ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। ठीक है, दूसरी बात, गर्मी ज्यादा रहती है। ये वेस्टर्न घाट, एक तो TER, वेस्टर्न घाट एंड आसाम, ठीक है, में रहने वाला, ठीक है, क्लाइमेट है। ये आसाम में ज्यादातर ऐसा ही एडेप्टेशन रहता है। ठीक है, दूसरी बात करें हम
ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर देखिए, पहली बात तो फॉरेस्ट ज्यादा क्वांटिटी में है, ठीक है, फॉरेस्ट ही है। दूसरी बात रेन भी काफी होती है, ठीक है। तो रेन और फॉरेस्ट की वजह से इसका नाम रेन फॉरेस्ट रखा गया है। प्लांट और एनिमल इस रीजन में ज्यादातर है, ठीक है। एक तो प्लांट्स भी काफी ज्यादा है एंड एनिमल्स की क्वांटिटी भी इस रीजन में ज्यादा है, ठीक है। कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं एग्जाम्पल दे रहे हैं राहुल सर, ठीक है। एक तो मंकी भी यहीं पाया जाता है इसी रीजन में, एलिफेंट भी है, एलिफेंट है, लॉयन है, ठीक है, टाइगर है, ठीक है। तो मंकी, एलिफेंट, लॉयन, टाइगर, ठीक है। वर्ड्स भी यहीं ज्यादातर हैं, ठीक है। स्नैक, ठीक है, स्नैक्स भी है, वर्ड्स भी है, लिजार्ड है, ठीक है, लिजार्ड है, फ्रॉग है, इंसेक्ट्स, कीट पतंगे भी यहीं पर पाई जाती हैं, ठीक है। तो देखिए मंकी, एलिफेंट, लॉयन, टाइगर, वर्ड्स, स्नैक, लिजार्ड, फ्रॉग, इंसेक्ट्स, ठीक है। एक मैकॉक नाम का बंदर यानी कि लॉयन टेल्ड, TAILE, लॉयन टेल्ड मैकॉक भी यहीं पर पाया जाता है, ठीक है। ये चैप्टर आप लोगों के कंप्लीट होता है, तो ठीक है। चैप्टर आप लोगों के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है यानी कि वेदर क्लाइमेट से रिलेटेड चैप्टर, ये आप लोगों के चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर के अंदर वेदर और क्लाइमेट से रिलेटेड राहुल सर ने आप लोगों को डिटेल से पढ़ाया था, ठीक है। मौसम क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, तो यानी कि चैप्टर 7 राहुल सर की तरफ से कंप्लीट होता है। इसकी PDF फाइल, क्वेश्चन आंसर की PDF फाइल राहुल सर आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे। चलते हैं चैप्टर 8 की तरफ, ठीक है। चैप्टर 8 है विंड स्टॉर्म्स, ठीक है, आंधी तूफान से रिलेटेड है। और साइक्लोटॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए जी, चैप्टर 8 यहाँ पर डाल रहे हैं राहुल सर। चैप्टर 8 विंड, ठीक है, स्टॉर्म्स, विंड स्टॉर्म्स एंड क्या बोलते हैं, साइक्लोन्स, ठीक है, आंधी तूफान, ठीक है। साइक्लोन्स किस तरीके से बनते हैं, क्या होते हैं, इसके लिए आपको बता दूं। सबसे पहले तो जो अर्थ की लेयर, एयर की लेयर होती है अर्थ से ऊपर, ठीक है, वो क्या कहलाती है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, द लेयर ऑफ एयर, एयर की जो लेयर है अबव द अर्थ, ठीक है, अर्थ से ऊपर। द लेयर ऑफ एयर, एयर की जो लेयर है अर्थ से ऊपर, अबव द अर्थ, ठीक है, क्या कहलाती है, इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। क्या कहलाती है वो, एटमॉस्फेयर कहलाती है। यानी कि एयर की जो लेयर होती है अर्थ से ऊपर, वो क्या कहलाती है, एटमॉस्फेयर कहलाती है, ठीक है। जो कि एटमॉस्फेयर है, जो कि क्या रखता है, वेट ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर क्या रखता है, मैं आपको बता दूं, एटमॉस्फेयर जो है वो क्या रखता है, वेट रखता है। किसका वेट रखता है, ऑफ एयर, एयर का ये वेट रखता है। इसके बाद चलते हैं आप लोगों को बता दूं मैं, चलते हैं प्रेशर की तरफ। आप लोगों को बता दूं मैं प्रेशर क्या होता है, ठीक है। जो एयर भी प्रेशर डालती है, ठीक है। यानी कि एक फिजिकली फोर्स होता है, एक फिजिकली फोर्स होता है, क्या होता है, एक फिजिकली या फिजिकल फोर्स होता है जो एयर के थ्रू लगता है। फिजिकल फोर्स, ठीक है, किस पर लगता है, एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि फिजिकल फोर्स exerted on an object, ठीक है, by something in contact with, ठीक है, by something in contact, ठीक है, something in contact with it called pressure, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, एक फिजिकली फोर्स होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट पर लगता है बाय समथिंग इन कांटेक्ट विद इट, ठीक है, इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, प्रेशर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कि एयर भी क्या है, प्रेशर डालती है। जैसे अभी आप ये बैलून्स में हम एयर भर देते हैं, तो ठीक है, तो वो क्या है, वो भी प्रेशर डालता है। जैसे साइकिल की ट्यूब में, ठीक है, कई सारी एक्टिविटी है कि एयर क्या है, जैसे कि एयर, एक तो एन क्या होती है, एयर एनक्लोज्ड, ठीक है, एयर क्या होती है, एनक्लोज्ड होती है इन ए कंटेनर, ठीक है, कंटेनर में एनक्लोज होती है, ठीक है।
और हमारे एयर जो है एयर प्रेशर ऑन अस, हमारे ऊपर भी प्रेशर डालती है, ठीक है, एक्सर्टेड प्रेशर, ठीक है। और मूविंग एयर, जो बहने वाली हवा होती है, मूविंग एयर, ठीक है, वो क्या करती है, एक्सर्ट्स, EXERT, एक्सर्ट्स प्रेशर, ठीक है, वो भी प्रेशर डालती है, ठीक है। आगे की तरफ चलें और बात करते हैं, ठीक है, कि एयर जो होता है, ठीक है, आगे बात करते हैं हम, ठीक है। एयर प्रेशर जो एयर जो होती है वो एक्सपेंड होती है हीटिंग के थ्रू, ठीक है। एयर किस तरीके से हीटिंग के थ्रू एक्सपेंड होती है, फैलती है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चलिए जी, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग डालता हूं मैं, एयर एक्सपेंड, EXPEND, एक्सपेंड, ठीक है, ऑन हीटिंग, ठीक है। एयर हीट करने पर फैलती है, तो सीधी सी बात है, जब एयर को हीट किया जाता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। व्हेन, ठीक है, एयर इज हीटेड, ठीक है, व्हेन एयर इज हीटेड, ठीक है, इट्स वॉल्यूम, ठीक है, व्हेन, ठीक है, एयर इज हीटेड, जब एयर को गर्म किया जाता है, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, एंड इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड इट ऑक्यूपाइज, ठीक है, एंड इट ऑक्यूपाइज ए बिगर स्पेस, ठीक है, फुल स्टॉप। यानी कि क्या होगा, व्हेन एयर इज हीटेड, जब एयर को गर्म किया जाता है, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, एंड इट ऑक्यूपाइज ए बिग स्पेस, ठीक है। यानी कि एक लंबा स्पेस, ज्यादा स्पेस ये ले सकती है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि एयर को जब आप गर्म करोगे तो वो फैल जाती है, ठीक है। और आगे की तरफ बात करें, इस मतलब आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि हॉट एयर जो होती है, हॉट एयर इज लाइटर, ठीक है। हॉट एयर क्या होती है, लाइटर देन कोल्ड एयर, यानी कि ठंडी हवा जो होती है वो भारी होती है और गर्म हवा जो होती है वो लाइट होती है। यानी कि हॉट एयर लाइट होती है, कोल्ड एयर क्या होती है, भारी होती है, हैवी होती है। और जो हॉट एयर होती है वो जल्दी से ऊपर उठ सकती है, यानी कि हॉट एयर राइजेज अप, RISES, राइजेज अप इजीली, ठीक है। यानी कि जो हॉट एयर होती है वो आसानी से ऊपर उठ सकती है, ठीक है। बात करें, ठीक है, यानी कि विंड के प्रोड्यूस होने के पीछे क्या रीजन है, ठीक है, अगला टॉपिक है आप लोगों के, ठीक है। चलिए जी, अगले टॉपिक के चलते हैं, ठीक है। आप लोगों को विंड के बारे में राहुल सर बताएंगे, ठीक है। विंड का हाउ, ठीक है, विंड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, विंड कैसे प्रोड्यूस्ड होती है, प्रोड्यूस्ड, ठीक है। विंड कैसे प्रोड्यूस होती है इसके बारे में बताएंगे कि विंड जो होती है एक मूवमेंट होता है एयर का, जो कि किस पे डिपेंड करता है, एयर प्रेशर में भी, एयर प्रेशर के कारण भी वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो यानी कि विंड क्या है, सबसे पहले लिख सकते हो आप लोग, विंड इज द, लिखिएगा, विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है। क्या है ये, मूवमेंट ऑफ एयर, एयर का एक मूवमेंट होता है, ठीक है, जो कि किस पे डिपेंड करता है, डिफरेंस पर डिपेंड्स करता है, विच, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द, ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन एयर प्रेशर, ठीक है। यानी कि विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर, एयर का मूवमेंट होता है, विच डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन एयर प्रेशर, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं कि अर्थ पे जब क्या होती है, गर्मी होती है, यानी कि अनइवन हीटिंग के कारण क्या होता है, विंड मूवमेंट करती है। यानी कि अर्थ पर कैसी हीटिंग होती है, अनइवन,
अनइवन से मतलब है कहीं ठंड है तो कहीं ज्यादा गर्मी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब तरफ एक जैसा ही मौसम होता है। अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, अनइवन हीटिंग, ठीक है, ऑन द अर्थ, अर्थ पर अनइवन हीटिंग होने की वजह से, ठीक है, इन डिफरेंट रीजन, ठीक है, इन डिफरेंट रीजन, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्या होता है, हीटिंग होती है अर्थ पर। इसके कारण क्या है, इसके कारण क्या होती है, विंड मूवमेंट करती है, ठीक है, विंड चलती है, ठीक है। यानी कि अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हीटिंग होने की वजह से अर्थ पर विंड का मूवमेंट होता है, ठीक है। विंड के प्रोड्यूस होने के पीछे दो रीजन है, पहली बात, ठीक है। मेन रीजन कौन कौन से, मेन रीजन, ठीक है, मेन रीजंस, दो कारण है इसके पीछे, ठीक है। दो कारण कौन कौन से, पहला तो बता दूं मैं, अनइवन हीटिंग, ठीक है, अनइवन हीटिंग, अनइवन हीटिंग किसके बीच में, बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स, ठीक है, ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ के इक्वेटर और पोल्स के बीच में अनइवन हीटिंग का होना। दूसरा है लैंड और वाटर के बीच में, ठीक है, और अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक है, ओशियंस, ठीक है, समुद्रों के पानी और लैंड के बीच में भी अनइवन हीटिंग होना, ठीक है। चलें आगे की तरफ बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं एक डायग्राम से आप लोगों को समझा दूं, जैसे कि ये मैंने ये अर्थ का डायग्राम बना दिया अर्थ का डायग्राम, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो है ये तो है नॉर्थ पोल, कौन सा पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, और नीचे की तरफ है साउथ पोल, ठीक है, ये आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। बीच में जो आता है ये आता है इक्वेटर, क्या आता है, ये इक्वेटर। तो देखिए कि नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री पे है, ठीक है, 90 डिग्री पर है, ठीक है, और ये साउथ पोल है, ये भी क्या है, 90 डिग्री पर है, ठीक है। बीच में आप लोगों के क्या है, इक्वेटर, ये आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। विंड का जो मूवमेंट होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, ये विंड का मूवमेंट होगा, ठीक है, ये विंड का मूवमेंट होता है। ऐसे ही विंड का मूवमेंट यहाँ होता है इस तरीके से, ठीक है, ये विंड का मूवमेंट होता है, ठीक है, ठीक है, ये विंड का मूवमेंट हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये तो क्या चल रही है, विंड से चल रही है, ठीक है, हवाएं, ठीक है, हवाओं का मूवमेंट। ये 0 डिग्री होता है, ठीक है, 0 डिग्री, ये आप लोगों के 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ठीक है। ऐसे ही 30 डिग्री यहाँ पर होता है और 60 डिग्री यहाँ पर, और 90 डिग्री यहाँ पर हो गया और 90 डिग्री यहाँ पर हो गया। इस तरीके से विंड चलती है, ठीक है। चलें आगे की तरफ बात करें, ठीक है। तो ये विंड का हो गया। आगे देखिएगा थंडर स्टॉर्म, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। थंडर स्टॉर्म्स, ठीक है, देखिए THUNDER, थंडर, THUNDER थंडर स्टॉर्म्स। थंडर स्टॉर्म्स क्या होते हैं कि ऐसे स्टॉर्म जो कि क्या, थंडर यानी कि मतलब लाइटनिंग करते हैं और आवाज भी करते हैं, ठीक है, साउंड भी होती है, लाइटनिंग भी होती है। ए स्टॉर्म, ठीक है, ए स्टॉर्म विद किसके साथ, थंडर, THUNDER, क्या लिखा, ए स्टॉर्म विद थंडर एंड लाइटनिंग, LIGHTENING, ठीक है। ए स्टॉर्म विद थंडर, जो कि आवाज और लाइटनिंग के साथ होती है, इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म, ठीक है, जिसे थंडर स्टॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि गर्जनाएं जो होती हैं, ठीक है, और ये हैवी रेन्स के कारण होती है, ठीक है, बाय बोल सकते हैं हैवी रेन्स, ठीक है, हैवी रेन ज्यादातर बारिश के कारण होती है, ठीक है। और थंडरस्टॉर्म जो होती है हॉट और ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया में फ्रिक्वेंटली ज्यादातर आते हैं। किस रीजन में ज्यादातर आते हैं ये, इन हॉट
एंड ह्यूमिड, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में। किस रीजन में? ट्रॉपिकल रीजन में। ओके, यानी कि जहां पर टेम्परेचर कैसा रहता है, हॉट रहता है, ह्यूमिड रहता है, वहां पर ये ज्यादातर आते हैं। ठीक है, बात करें आगे साइक्लोन की। ठीक है, और थंडरस्टॉर्म से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको बता दूं। हम क्या है, हमें खिड़की के पास बैठ जाना चाहिए। ठीक है, और सेफ प्लेस पर चले जाना चाहिए, खुले में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और किसी भी छाते के नीचे, ऐसा नहीं है कि वी शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला। ठीक है, हमें किसी भी मेटल से बने हुए छाते के नीचे शरण नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, और हो सकता है कार या बस में जाकर बैठ जाना चाहिए। ठीक है, साइक्लोन की बात करें। ठीक है, साइक्लोन जो होते हैं ये भी एक बवंडर टाइप ही होता है। ठीक है, हुज रिवॉल्विंग स्टॉर्म होते हैं। ठीक है, ए साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन जो होते हैं एज ए हुज, यानी कि बहुत बड़े हुए, हुज। ठीक है, रिवॉल्विंग, REVOLVING, रिवॉल्विंग स्टॉर्म्स होते हैं। ठीक है, स्टॉर्म्स होते हैं जो कि वेरी हाई स्पीड से, ठीक है, वेरी हाई स्पीड, इनकी स्पीड कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, विंड, वेरी हाई स्पीड विंड्स ब्लोइंग, BLOWING, ब्लोइंग, ठीक है, अराउंड ए, ठीक है, जो एक सर्टेन सेंट्रल एरिया होता है। ठीक है, सेंट्रल एरिया ऑफ वेरी लो प्रेशर, ठीक है, इन एटमॉस्फेयर। आया समझ में? यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर जहां पर लो प्रेशर रहता है, उस लो प्रेशर का एक सेंट्रल एरिया, एक मध्य वाला एरिया होता है जहां पर बहुत तेज हवाएं चलती है, उसे साइक्लोन बोलते हैं। ठीक है, मतलब साइक्लोन में इस तरीके से बता रहा हूं, ये साइक्लोन है, मतलब सेंटर वाला पार्ट हो गया, समझ रहे हो आप, ये वाला मतलब कहने का मतलब सेंटर वाला पार्ट जो कि लो, जहां पर प्रेशर लो रहता है, जहां पर तेज हवाएं चलती है, बहुत ज्यादा स्पीड से क्या चलते हैं। ठीक है, और साइक्लोन बनते हैं। ठीक है, साइक्लोन बनने के पीछे रीजन क्या है कि साइक्लोन क्यों बनते हैं, इनके पीछे रीजन क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, टेम्परेचर है, नमी है। ठीक है, एक तो साइक्लोन बनने के पीछे टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, कई फैक्टर्स है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है, विंड स्पीड है, विंड स्पीड, एक विंड डायरेक्शन है, सॉरी लिखिएगा, विंड डायरेक्शन एंड, ठीक है, कई सारी रोटेशन ऑफ अर्थ है। ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ, कई सारे फैक्टर्स हैं, लाइक फैक्टर्स। ठीक है, कई सारे फैक्टर्स है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड की स्पीड है, विंड की डायरेक्शन है, रोटेशन ऑफ अर्थ है, कई सारे फैक्टर्स है जो कि साइक्लोन का कारण होते हैं। ठीक है, बात करें नेक्स्ट, आप आ जाइए टॉर्नेडो की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, टॉर्नेडो क्या होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के टॉर्नेडो। ठीक है, और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है टॉर्नेडो। ठीक है, टॉर्नेडो की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, टॉर्नेडो भी एक वायलेंट क्या होता है, स्टॉर्म होता है। ठीक है, एक वायलेंट स्टॉर्म है। ये नेक्स्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों को डिटेल से समझाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, थैंक यू।